हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये रीडिंग जो होने वाली, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है। आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड बहुत बड़ी बात है, 20 मई से मैं अपना टेरो कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो, ओके, जो भी लर्न करना चाहते हो, इस टूल से कनेक्ट करना चाहते हो, इस विद्या को सीखना चाहते हो, ओके, एक ऐसी ऊर्जा में जाना चाहते हो कि जहां पर सिर्फ कहते हैं ना कि हम नहीं होते हैं, ये एक दूसरी दुनिया होती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। टेरो कोर्स अपने आप में ही एक एडवांस कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जहां आपको नोट्स, वीडियो, पीडीएफ, आपको सब कुछ दिया जाएगा। ओके, आपको बहुत गहराई से, आपको बहुत सूक्ष्म से वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, जो भी ब्लास्ट सोल है, ओके, जो अपने लाइफ पर्पस में या अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, ओके, आध्यात्म उसमें अपनी उन्नति चाहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रिस्टल के लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिजनेबल रेट पे प्योर क्रिस्टल चाहिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ओके, तो मैंने तीनों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी है। ओके, एंड और कुछ भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनल चीजों को अपने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड आज जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन हुआ आप सभी के लिए कि किसका मुखौटा उतर रहा है, जो कभी सत्य की ओर में था, ओके, आड़ में था, ओड़ आड़, ओके, किसका मुखौटा उतर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आया था कि किसी एक ऐसे पर्सन का मुखौटा, किसी ऐसे पर्सन की ऐसी सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो अभी तक कहते ना कि सत्य का अपने आप को बहुत दिखा रहा था कि बहुत सत्यवादी है, बहुत धर्मात्मा है। और जैसे यहाँ पर ये पर्सन ऐसा होगा कि जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये पर्सन बहुत अच्छा है, या इस पर हमें फेथ रखना चाहिए, हमें विश्वास इस पर रखना चाहिए। ओके, तो सत्य की आड़ में एक ऐसे पर्सन का मुखौटा उतर रहा है जो सत्य की आड़ में था। ओके, जैसे कहते हैं ना कि सत्य की आड़ में, यहाँ पर मतलब वो हमेशा अपने आप को सत्य बताता है कि, और लेकिन यहाँ पर सत्य की एक चोला पहन कर रहता है। ओके, लेकिन अंदर से कुछ और है, जैसे बाहर कुछ और है और अंदर से कुछ और है। लेकिन एक बहुत जरूरी मैसेज आपके लिए ये भी था उसमें कि ये एक ऐसे पर्सन का मुखौटा आपके लिए उतर रहा है जो उसकी हकीकत और उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी, कि दरअसल ये पर्सन जैसा अपने आप को दिखा रहा था, बता रहा था, या जो छवि आपके सामने थी, वो ये पर्सन वो ऐसा है ही नहीं। ओके, आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी का मुखौटा, ओके, आपको किसी का सत्य समझ में आएगा। अब ये पर्सन जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, या आपका कोई बहुत नजदीकी है। ओके, मुझे नहीं पता किसके लिए ये रीडिंग है, किससे रेजोनेट होगी। ओके, एंड ये आपका कोई बहुत नजदीकी है जिसके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत जल्दी उसकी ऊर्जा से आप कनेक्ट भी करोगे। ओके, आने वाले 10 दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। मतलब जैसे जैसे आप उस पर्सन के सच्चाई के बारे में आप जानोगे, ओके, वैसे वैसे आपको उसका मुखौटा, उसकी सच्चाई, उसकी गहराई, उसकी नेगेटिविटी आपके सामने यहाँ पर आती चली जाएगी। ओके, तो ये एक ऐसा मुखौटा आपके सामने, जैसे कहते हैं ना कि ये पर्सन हमेशा जैसे अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, मतलब अंदर दिल में कुछ और है, और आपको दिखाता बहुत है कि आप उसके बहुत नजदीक हो, वो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ओके, लेकिन आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये सत्य की आड़ में कुछ और ही
खेल खेल रहा है, कुछ और ही गेम है, इसकी प्लानिंग है। मुझे नहीं पता सीरियसली किसके लिए मैसेज है, किसकी रीडिंग है ये, ओके। लेकिन जो मुझे इंट्यूशन आया है मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ कि किसी एक ऐसे पर्सन की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ रही है जो सत्य की आड़ में आपके पीछे गेम खेल रहा है, ओके। और आपको उसकी कानों कान तक खबर नहीं है। आपको बहुत चीजें, जैसे यूनिवर्स चाहता है कि आपको चीजें यहाँ पर समझ में आए और उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो रणनीति है वो खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ जाए, कि जो चीजें आपको दिख रही है, जो सत्य आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो सब झूठ है, छल है, ओके। जैसे आपको छलने की कोशिश करी है, आपको सत्य में जैसे कहते हैं ना कि अंधविश्वास, सत्य की उसमें यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो चीजें यहाँ पर सत्य है, ओके, वो एक्चुअल में वो सत्य है ही नहीं, वो असत्य है। लेकिन जो सत्य है वो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। मतलब जैसे उसका मुखौटा उतरेगा तो आपको सत्य समझ में आ जाएगा, लेकिन जो वो दिखावा कर रहा है, जो वो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसकी चीजें आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगी, ओके। तो ये यहाँ पर जिससे भी ये मैसेज रेजोनेट होता है उसी से ही आप लेना, ओके। क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर लग रहा है कि ये जो मैसेज होगा सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। तो किसी का ऐसे इंसान का मुखौटा उतरेगा और आपको जो सत्य दिखा रहा था, जैसे कहते हैं ना कि सत्य वो लेकिन वो उसकी आड़ है, जैसे कहते हैं ना कि आपको फंसाना चाह रहा है कि मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ओके। जैसे कहते हैं ना कि प्यार और ये सारी चीजें, लेकिन आपको वो पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है, ओके। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहता है। आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मुखौटा जब उतरेगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पैरों तले जमीन खसक सकती है, सीरियसली बता रही हूं मैं, ओके। आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी कि माय गॉड, इस पर्सन को हमने जैसा सोचा था, जैसा देखा था, या जैसे इसके बारे में सोचते थे, ये तो बिल्कुल उसका अपोजिट है, ओके। एंड जैसे कहते हैं ना कि जैसा ये हमेशा जैसे कहते हैं ना कि झूठ का सहारा ये पर्सन ज्यादा लेता है, ये पर्सन बहुत झूठ बोलता होगा, ओके। आपने कई झूठ उसके पकड़े भी होंगे, ओके। ये इसकी निशानियां हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी कि ये झूठ के आधार पर ही आगे चल रहा है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके कोई एक ऐसा क्लू, कोई ऐसी बात आपको समझ में आ जाएगी, आपको पता चलेगा, जिसकी वजह से इसका मुखौटा और इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएंगी कि ये कितना झूठ बोलता है और कितना सत्य यहाँ पर बोलता है, ओके। जैसे झूठ बोलकर ये अपना काम निकलवाने में माहिर है, ओके। मुझे हंसी भी आ रही है डियर, लेकिन क्या करूं, मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही निकला, ओके। तो जो डबल फेसेस लेकर घूमते हैं ना और सत्य अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा जो मुखौटा है वो आपके सामने, उसकी हकीकत, उसका फ्रॉड केस, वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर आएंगे, ओके। तो वो सत्य की आड़ में जो भी काम कर रहा है उसके बारे में आपको डेफिनेटली आपको सब समझ में आएगा, ओके। डबल फेसेस लेकर कोई पर्सन है जो आपके इर्द गिर्द घूमता है, आपको पता भी नहीं चलता है और आप उस चीज से अवगत जरूर होने वाले हो, यह यूनिवर्स आपको जरूर कराएगा, ओके। और मैं यहाँ पर देखती हूँ किसका मुखौटा उतर रहा है, जो कभी सत्य की आड़ में था, ओके। जो छुप रहा था, कहते हैं ना कि जो छुप रहा है, जो दिखाना नहीं चाहता, अपनी हकीकत को दिखाना नहीं चाहता, अपने असली फेस को नहीं दिखाना चाहता, जो अपने आप को शो नहीं करना चाहते कि एक्चुअल में जो है वो पर्सन, कहते हैं ना कि जो जैसा होता है, ओके, वैसे ही रहता है, तो उसका कोई दो मुखौटा नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, एक्चुअल में जो जैसा पर्सन है ना, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी,
ओके, और उसको सुनकर आप हक्का बक्का रह सकते हो कि माय गॉड, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। तो किसका मुखौटा उतर रहा है? कभी सत्य की आड़ में था, जैसे अपने आप को सत्य में छुपा रहा था, ओके, बचा रहा था, ओके। या ओ माय गॉड, 5 4 पेंटिकल्स, किसका मुखौटा उतर रहा है? जो कभी सत्य की आड़ में था। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सत्य शायद इनकी ये अपने आप को हमेशा ये शो करता होगा कि ये बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत अब इनकी लाइफ में बहुत पीसफुली यहाँ पर चल रही है, ओके। ये अपने आप को बहुत ऐसा दिखा रहे होंगे कि इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, जैसे राजपाट है, सब कुछ चीजें। लेकिन हकीकत में जैसे उनको जैसे आपको ये पता चलेगा कि वो कितना सफर कर रहे हैं, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी परेशानी यहाँ पर चल रही है, और वो दिन रात जैसे कहते हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात जैसे वो सिचुएशन को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मुखौटा, ओके, मतलब यहाँ पर वो दिखाते हैं कि वो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, और उनकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर जैसे उनके जो लाइफ में जो चल रहा है, ओके, उनकी लाइफ में यहाँ पर स्ट्रगल चल रही है, बहुत दुख है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, जिसका कहते हैं ना कि जो जैसा दिखता है, दिखाता है या बताता है, एक्चुअल में वो वैसा है नहीं, और वही उनकी लाइफ में वही स्ट्रगल चल रहा है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि जिसे वो अकेले ही शॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी इस सिचुएशन में कोई हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कभी ना कभी इस पर्सन ने मतलब यहाँ पर आपको ये दिखाया था कि भाई उनकी लाइफ को जैसे कहते हैं ना कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, ओके, और जब आपकी ऐसी सिचुएशन रही होगी, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा दिक्कत आई होगी, परेशानी आई होगी, तो उन्होंने मतलब यहाँ पर आपके उस सिचुएशन को कहते हैं ना कि आपको भी शायद अकेला छोड़ा होगा, ओके, आपको भी अकेला छोड़ा होगा, या आपका कोई साथ नहीं दिया, आपका कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं आपको दिया, ओके। तो जो वो दिखाते हैं, ओके, एक्चुअल में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं, ओके। और आपको ये चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब समझ में आएंगे, अब आपको पता चलेगा कि भाई इसकी हकीकत तो ये है, इसकी सच्चाई तो यहाँ पे, ये तो पर्सन बहुत अपने आप में ही दुख, इसकी लाइफ में तो बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अकेला ही सफर कर रहा है, अकेली चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में ये पर्सन क्या है ना, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा बदलने वाली ऊर्जा में अपने आप को लेकर जा रहा है कि वो सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेगा, सब कुछ यहाँ पर कर लेगा। जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर ये पर्सन ऐसा है कि जहां पर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, ओके, ये किसी को अपनी प्रॉब्लम को किसी के सामने शो नहीं करता है, ओके। वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी हर चीज को अपने तक ही रखता है, ओके। किसी का मुखौटा उतर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि कभी जैसे कहते हैं ना कि सत्य की आड़ में, एक्चुअल में सत्य तो ये है, आप जो सोच रहे थे इसके बारे में वो है ही नहीं कि भाई ये तो अपने आप को बहुत दिखा रहा था, अच्छा दिखा रहा था, बहुत मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली प्रिपेयर है, फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन ये यहाँ पर तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि जो हीरो अपने आप को बता रहे तो जीरो वाली सिचुएशन में है। तो इसका मुखौटा उतर रहा है, क्योंकि आपकी जब प्रॉब्लम आई, आपकी जब परेशानी होती, ये इंसान ने आपको इतना हीरोपन दिखाया कि भाई ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं आ सकती। कहते हैं ना कि समय के सबके साथ एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा जैसे कहते हैं ना कि पलट कर जरूर आता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर इस सिचुएशन से आप गुजरे हो, ओके, लेकिन ये जो सिचुएशन है अब इस पर्सन के ऊपर यहाँ पर आ रही है, ओके। आप जिस इस सिचुएशन से जब आप गुजर रहे थे तो आपने अपने आप को इतना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग करा, ओके, लेकिन जब ये सिचुएशन इस पर्सन पर आई, ओके, तब यहाँ पर क्या करा, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा होशियारी, जैसे कहते हैं ना कि होशियार बनना,
ओके, कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम को अपने आप ही शॉर्ट आउट यहाँ पर कर लूंगा। ये ऐसा पर्सन है और इसकी सच्चाई एक्चुअल में, इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो समस्या है, ये कैसे गुजर रहा है, इसका मुखौटा आपके सामने जरूर आएगा। ओके, और जैसे कहते हैं ना कि जो कभी सत्य की आड़ में, ओके, सत्य जैसे कहते हैं ना कि सत्य दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा है, ये पर्सन 101% ये आपको सत्य जरूर बताएगा और इसकी सच्चाई आपके सामने जरूर आएगी। ओके, एंड यहाँ पर है 7, ओके, 7 ऑफ वैंड्स। इसका मुखौटा उतर रहा है कि सच बताऊं मैं, यहाँ पर ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दिन रात बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात अपने आप को हर चीज से बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपना हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि अपना रवैया भी यहाँ पर बदल सकता है। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो सत्य की आड़ में था, देखो इसने कैसे अपने आप को आड़ में, जैसे कहते हैं ना कि इसने अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी है जो सत्य के आड़ में, कि यहाँ पर जैसे जो सिचुएशन है वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, वो हमेशा अपनी सिचुएशन को अपने तक रखता है। उसने एक अपनी खुद की ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी है कि भैया मेरा सत्य किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, मेरा पता नहीं चलना चाहिए। ओके, मैं हमेशा दूसरों के सामने ऐसा दिखूं या ऐसा बताऊं कि मेरी लाइफ में कुछ यहाँ पर चल ही नहीं रहा है, एक्चुअल में इसकी लाइफ में तो तूफान मचा हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर बोलूंगी, जब आपके ऊपर गलत समय था, जब आप इस सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत इतना जैसे कहते हैं ना कि अकेला छोड़ा, और इस पर्सन ने आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत गंदे तरीके से व्यवहार भी करा आपके साथ। ओके, तो इसका मुखौटा क्या है? ओके, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ये पर्सन आपके बारे में क्या प्लानिंग करता है, ओके, इसका सत्य भी आपको पता चलेगा। ओके, एंड यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इसका मुखौटा उतर रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका तो मुखौटा उतर ही रहा है, लेकिन साथ में आपका जो सत्य है वो भी उसे यहाँ पर पता चल रहा है। सच मायने में उसे ये पता चल रहा है, उसे ये समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको पता ना हो या आपको समझ में ना आए। ओके, वो पर्सन ये भी सोचता है आपको सब कुछ पता है, बहुत ज्ञानी हो, उम्दे खिलाड़ी हो, आप बहुत आध्यात्म हो, आपकी आध्यात्म शक्ति को वो सलाम भी करता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसका मुखौटा, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। ओके, जैसे आप उसका झूठ और सत्य सब कुछ समझ जाते हो कि कब वो झूठ बोलता है, ओके, या कब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, या कब वो आपको गलत बातें बताता है, कब झूठ, आप तुरंत उस बात को पकड़ लेते हो। पता है क्यों पकड़ लेते हो आप यहाँ पर? क्योंकि आप यहाँ पर आध्यात्म, ओके, जैसे आप, जो प्योर इंसान होता है, जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी होती है, जो सच्चाई से भरा रहता है, जो सत्य का साथ देता है, ओके, तो यहाँ पर उसे दूसरों के बारे में, जैसे जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही उस इंसान के बारे में सोचता है। ये इंसान अपनी, कहते हैं ना कि इसके साथ जो प्रॉब्लम हुई, परेशान, जब इसके वक्त था तो इसने आपके ऊपर बहुत इल्जाम लगाए, ओके, बहुत कुछ चीजें आपके लिए बोली, लेकिन जब इसका वक्त गलत है तो जैसे आप हो उसके बारे में, आप उसके बारे में वही सोचोगे, वही बोलोगे, क्योंकि आपको सत्य पता है। ओके, आपसे कोई भी चीजें छुप नहीं सकती, क्योंकि आप यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपका जीवन तो खुली किताब है, आपके बारे में तो सारी सच्चाई आपको पता है, आपको तो कुछ छुपाने की या दिखाने की, बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो खुद यहाँ पर कहते हैं ना कि सत्य का साथ देते हो, सत्य बोलते हो, सत्य विचार हैं आपके अंदर। और यहाँ पर ये, और जो इंसान जितना सत्य का साथ देता है, सत्य बोलता है, उसकी ऊर्जा भी वैसी ही होती है। इसलिए यहाँ पर आप उसके इस रवैये को या उस प्रॉब्लम को आप तुरंत यहाँ पर आप समझ जाते हो। ओके, और जो वो कहते हैं ना कि सत्य की आड़ में जो भी चीजें आपके साथ यहाँ पर करता है या करने वाला होता है, वो तुरंत आप उसे समझ जाते हो। ओके, ये आपके लिए है। एंड यहाँ पर
9 ऑफ वैंड, किसका मुखौटा उतर रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज का आप अभी तक वेट कर रहे थे या जिस चीज को भी आप यहाँ पर चाह रहे थे कि इस पर्सन की सच्चाई कब आपके सामने आएगी, ये जैसा दिखा रहा है, जैसा बोल रहा है, हकीकत में ये पर्सन अपनी सच्चाई को कब दिखाएगा, कब बोलेगा कि ये पर्सन की लाइफ में सच में ये पर्सन अपने आप को जितना मजबूत दिखा रहा है, स्ट्रांग दिखा रहा है। ओके, ये सब कुछ सही बता रहा है, ऐसा एक्चुअल में है भी कि नहीं है। ओके, या उस चीज का वेट कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे, तो अब वो वेट, आपका इंतजार खत्म हो रहा और इसका मुखौटा आप उतरते हुए देखोगे और इसका कड़वा सत्य भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। 9, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर ये आपकी ऊर्जा आई है 2, इसका मुखौटा उतर रहा है। ओके, और इसका जो ये कभी सत्य की आड़ में था, ओके, सत्य की आड़ में ये जो झूठ बोल रहा था, इसका मुखौटा जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, यहाँ पर किसी की सच्चाई को हम तभी जान पाते हैं कि जब हम अपने सत्य को जानते, अपने आप को समझते हैं। ओके, कि एक जिसे कहते हैं ना कि किसी के चीज का अनुमान लगा देना, किसी की प्रॉब्लम का, किसी की परेशानी का अनुमान लगा लेना। ओके, किसी के सत्य को जब तक आप जानो ना, समझो ना, तब तक उस चीज का, उसकी प्रॉब्लम का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। आपने देखो, या आप में और उस पर्सन में कितना धरती आसमान का अंतर है। मैं आपको बताती हूँ, जब उसके ऊपर परेशानी आई तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने उसको, जैसे कहते हैं ना कि उसकी गलती नहीं बताई। जब उसके ऊपर दिक्कत थी, परेशानी, आपने उसका अनुमान यहाँ पर नहीं लगाया, आपने उसकी गलती यहाँ पर नहीं बताई। ओके, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा से आपको ये आभास था, आपको ये ज्ञान था, आपको पता था कि जो भी उसके साथ यहाँ पर चल रहा है, एक ना एक दिन ये सिचुएशन जरूर बदलेगी। ओके, कोई भी इंसान एक समय पर या एक चीज में नहीं फंसा हुआ रहता, वो कभी ना कभी उस सिचुएशन से बाहर निकलता है, कभी ना कभी उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म जरूर होती है। लेकिन जब आपका बुरा वक्त था, ओके, तो इस पर्सन ने आपको यहाँ पर अकेला छोड़ा, आपको, आपके ऊपर इतनी गलतियां थोपी, आपको इतना गलत बोला, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके जीवन को ऐसा बताया कि अब आप यहाँ पर कहते हैं ना कि 0 के 0 रहे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर इतना कमजोर बता दिया, जैसे उसने अपना अनुमान यहाँ पर लगाया, लेकिन अनुमान किसका सही निकला? आपका अनुमान सही निकला। आप, क्योंकि जैसी जिसकी ऊर्जा होती, जैसे जो सोचता है वो दूसरों के बारे में भी वही अनुमान यहाँ पर लगाता है, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका किसका मुखौटा उतर रहा है? उसका मुखौटा उतर रहा है, और आपकी भी सच्चाई यहाँ पर समझ में आ रही है, पता चल रही है कि कभी सत्य की आड़ में, ओके, उसने जो झूठ बोले थे, लेकिन आपने सत्य की आड़ में हमेशा सत्य बोला है, और आपने अपनी सच्चाई को हमेशा किसी भी सिचुएशन में आपने अपने आप को सही बताया। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा जैसे अपना बचाव करा है, अपने आप को गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया है, बताया, अपने आप को होशियारी में लेकर गया है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये दर्द, ये पेन इस पर्सन को अभी चल रहा है। ये पर्सन अभी किसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेंटली डिस्टर्ब या कोई एंजाइटी या ओवर थिंकिंग, इस परेशानी में इस पर्सन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि लेकिन आपका जो, एक बात बताऊं, आपकी जो प्रॉब्लम थी, आपकी जो परेशानियां थी ना, आपको सब कुछ समझ में आता था कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है। आप अपनी अवेयरनेस में थे, आप अपनी जागरूकता में थे, जागृत अवस्था में थे जब आपकी सिचुएशन थी। लेकिन ये पर्सन अपनी उसमें नहीं है, ये अपनी जागृत अवस्था में नहीं है, इसे पता ही नहीं है किससे बात करनी है, कहाँ जाना है। जब जब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब आपके ऊपर कोई दिक्कत आई, परेशानी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड ने आपको ऐसे इंसान से कनेक्ट करवाया जो बहुत ज्ञानी है, गुणी है, ओके, जिसके पास हर तरह का ज्ञान है, नॉलेज है। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे पर्सन से आपको मिलाया, जिसकी वजह से आपके रास्ते खुलते गए, और आप यहाँ पर,
ओके जैसा आपका उसका भी मुखौटा उतर रहा है और आपकी सच्चाई भी पता चल रही है उसे, कि आपने अपने आप को पहचान कर, ओके, अवेयरनेस में आकर अपना सत्य यहाँ पर दिखा दिया। और फाइनली जैसे आपको जितना अनुमान उसने आपके बारे में यहाँ पर गलत लगाया था, उतनी ही आप आगे बढ़ रहे हो, उतनी ही आपको सक्सेस मिल रही है, उतनी ही आपको सफलता मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सत्य, ओके, आप सत्य को दिखाते हो। आप सत्य को जैसे कहते हैं ना कि छुपाने का काम नहीं करते, जो है सो है, ओके। या किसी की गलत सिचुएशन में, जैसे कहते हैं ना खराब समय में, उस इंसान को जज मत करो, वो समय गलत है, वो इंसान गलत नहीं है। और आपने अपनी अवेयरनेस से, अपने सत्य से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस इंसान के बारे में यही सोचा, लेकिन उस इंसान ने आपके बारे में जो सोचा था, ओके, कि आप हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अब समझ गया है कि ओके, कि यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में अनुमान लगाना गलत होता है, स्पेशली यहाँ पर इंसान के लिए, क्योंकि इंसान यहाँ पर क्या करता है ना, हमेशा वो बदलाव के चक्र में घूमता रहता है। ओके, जैसे चक्र घूमता है ना, जैसे दिन रात महीने हफ्ता, ऐसे उसमें वो चलता रहता है। तो इंसान का क्या चक्र वो होता है कि भैया सिचुएशन है वो बदलेगी जरूर। ओके, तो यहाँ पर परिवर्तन, इंसान की जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, इंसान भी बदलता है, इंसान की सोच भी बदलती है। ओके, तो यहाँ पर आप तो परिवर्तन के अनुसार आगे चलते चले गए, लेकिन ये पर्सन परिवर्तन, जैसे कहते हैं ना कि परिवर्तन को चेंज, जैसे कहते हैं ना कि जीवन में चेंज, परिवर्तन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये इंसान परिवर्तन जैसे अपनी लाइफ में करना ही नहीं चाहता, चेंज की तरफ ये जाना ही नहीं चाहता। ओके, जैसे कहते हैं ना कि मैं वाली ऊर्जा, मैं जो हूं, मैं सही हूं। ओके, जैसे कुछ भी चीज को बदलना, हो सकता है ये पर्सन अपने आप को ही ना बदलना चाहता हो। ओके, तो ये वो वाली ऊर्जा आ रही है आपकी। एंड ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी यहाँ पर काम करने की जरूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पर और देखती हूँ। ओके, यहाँ पर यस, इसका मुखौटा उतर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समय तो इसको बदलेगा भाई, समय तो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान कब तक नहीं बदलेगा, कब तक नहीं बदलेगा। भगवान भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं सच बताऊं यहाँ पर कि जब तक वो यहाँ पर अपनी कमियों से या अपने व्यवहार से, अपने नेचर से जब तक सबक सीख नहीं लेता कि मेरे लिए क्या जरूरी है, ओके, कि क्या आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो या अपने आप से सत्य, आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप लोगों से सत्य नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप से सत्य बोल रहे हो। ओके, तो दिखावे के चक्कर में हम अपने आप को इतना गलत दिखाते हैं, इतना गलत हम बोल देते हैं कि एक्चुअल में हम वही गलती करते चले जाते हैं और वही हमारा ब्लॉकेज भी यहाँ पर बनता चला जाता है। भगवान यही बोलता है कि लर्निंग, जब तक आप इस चीज को सीखोगे नहीं, ओके, आप अपना मुखौटा उतारोगे नहीं, कि आप जब तक लर्निंग नहीं करोगे, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, अपना सत्य नहीं दिखाओगे, तब तक आपके जीवन में वो पढ़ाव चलते ही रहेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन अपने उस पढ़ाव पर है जहां पर इसकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं और चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। द आउटसाइडर, ओके, इसका मुखौटा उतार रहा है और कभी सत्य की आड़ में ये था। ओके, अब यहाँ पर ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसने इतनी लर्निंग ले ली है, ये पर्सन भी अब यहाँ पर चाह रहा है कि अब इसे सत्य, अपना खुद का जो सत्य है वो इसे दिखाना है और अपना इस एक ऐसा, जैसे वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, ये मुखौटा उसको उतार कर फेंकना है। ओके, और अपनी नेचर और एक्चुअल लाइफ में भगवान जो उसे बताना चाहता है उस लाइफ को उसे जीना है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको समझ में आएगा कि इसकी लाइफ में जो अभी तक चल रहा था वो तो सच है ही नहीं, ये तो बंदा अपनी लाइफ को कहीं और ही मोड़ में लेके जा रहा है। ओके, रीबर्थ, और उसकी
वजह से उसे रीबर्थ यहाँ पर मिल रहा है, उसका एक नया जन्म यहाँ पर हो रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है अब वो काफी ट्राई कर रहा है, काफी कोशिश कर रहा है कि जब कहते ना कि भगवान जब तक उसे मार लगाता है कि जब तक वो सीख ना ले, जब वो कहते थे ना कि भगवान जी जो आप चाहोगे मैं वही करूंगा। ओके, मैं सीख चुका हूँ, मैं पता चल गया, जैसे कहते ना कि घाव इतना दे देते हैं ना भगवान के, दर्द जब तक वो तिल मिला ना जाए ना तब तक हम इंसान बड़े ढीठ होते हैं, लेकिन भगवान को भी पता है कि आत्मा को कैसे उसे समझाना है, उसे बताना है। तो कोई दर्द और पेन इतना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मिला है, और उसकी वजह से इस पर्सन ने अपना कोई अपने आप को बदलने का निर्णय डिसीजन लिया है। ओके, और इस पर अब ये पर्सन भी अपनी अवेयरनेस में आना चाहता है। ओके, एंड रीबर्थ की तरफ यहाँ पर जा रहा है। ओके, एंड एक चेंजेस, एक बदलाव की तरफ जा रहा है। और इसका मुखौटा, ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके दोनों मुखौटे आपके सामने भी आएंगे। एक टाइम पर के पास्ट में ये पर्सन कैसा था, और यहाँ पर दूसरा मुखौटा क्या है। आप ये भी सोचोगे कि जहां इसने पास्ट में अपने आप को इतना गलत साबित किया था, और ये पर्सन अपने ही वजह से बहुत चीजों में आगे भी बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज को, बात को सुनकर आपको खुशी भी होगी कि चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं उसकी। ओके, एंड इसका मुखौटा उतर रहा है कि आप जितना ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता था, जितना अपने आप से झूठ बोलता था या आगे नहीं बढ़ता था, ओके, एंड उतनी ही ये अब अपनी कहते हैं ना कि अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहता है। अपने इसने जो अधूरा जो भी छोड़ा है, ओके, लर्निंग स्टेज पर है ये, लेकिन यहाँ पर अब चीजें समझ में आई है, वही माइजर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि चोरी चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से, मुझे नहीं पता इसका आई थिंक, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका जो नेचर होता है, ओके, वो अपना नेचर कभी नहीं भूलता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके नेचर, इसके जो स्वभाव है, वो उसमें आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे कि यस, ये पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चीजें, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन फाइनली वो उतना ही उभरने की, आगे बढ़ने की ये कोशिश भी कर रहा है। ओके, इसके अंदर क्या, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हुनर भी है इसमें। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसका मुखौटा उतर रहा है। ओके, जो कभी सत्य की आड़ में था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसने ना अपने आप को हर तरीके से, इसने अपनी अच्छाई भी छुपाई, इसने अपनी बुराई भी छुपाई, सत्य की आड़ में था। ओके, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा अपने आप से, ये इसके अंदर कितनी क्वालिटी, उसके लिए भी इसने झूठ बोला, ये कितना शक्तिशाली, उसके लिए भी झूठ, इसने अपनी अच्छाई के लिए भी झूठ बोला, अपनी बुराई के लिए भी झूठ बोला। मतलब इसने हमेशा अपने आप को सेफ रखा कि मैं हमेशा प्रोटेक्ट रहूं, कि मैं ना अच्छा करूंगा ना मैं बुरा करूंगा। भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। एक्चुअल में जैसे हो आपको दिखाना पड़ेगा, ये कुदरत का नियम है। ओके, तो इसने सबसे बड़ा झूठ जो बोला, भगवान से, कुदरत से बोला कि आप अपने आप को छुपा क्यों रहे हो, अच्छा है तो अच्छा दिखाओ, बुरा है तो बुरा दिखाओ। ओके, और इसकी वही चीज इस पर बहुत भारी पड़ी है। और यहाँ पर भगवान देखो कभी किसी को नहीं छोड़ता है, भगवान ने इसकी अच्छाई भी बाहर निकाली, इसकी बुराई भी बाहर निकाली। ओके, और इसकी वजह से इसका करेज, इसके अंदर करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है, अब ये पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर इसका मुखौटा उतर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने इसे इसके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कभी ये जिन बेड़ियों में बंधा हुआ था, और जिन एक्चुअल में जिस सिचुएशन में था, उससे ये अब बहुत ऊपर की तरफ भी उठता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। धीरे धीरे इसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्योंकि लाइफ के लर्निंग यहाँ पर ले ली है इन आइसोलेशन। ओके, इसके जीवन में बहुत सारे कष्ट, दर्द, दरिद्रता निकल रही हैं, और ये धीरे धीरे अपनी उस नेचुरल अवस्था में आ रहा है जैसे ईश्वर परमात्मा ने इसे बनाया है। ओके, द सोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके अब इसके खाने पीने या इसकी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। तो यहाँ पर इसका जिसकी वजह से इसका
ये अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर इसके अब बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे रास्ते इसके लिए ओपन होते मुझे नजर आ रहे हैं। यस, छोड़ो, यहाँ पर इसका मुखौटा उतर रहा है जो कभी सत्य की आड़ में था। देख रहे हो, ये पर्सन ये है, इसका मुखौटा उतर रहा है कि ये कितना अकेलापन है, कितना नेगेटिव है, कितना यहाँ पर थका हुआ है, बहुत परेशान है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर इसका मुखौटा उतर रहा है कि जो है, जो आपकी सच्चाई है, दुख है तो दुख बोलो, और खुशियां हैं तो खुशी बोलो, अपने आप को छुपाओ मत किसी भी तरीके से। ओके, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुखौटा उसका उतर रहा है और ये अब इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ओके, तो ये था बहुत क्लियरली मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होता है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव।